नीतीश कुमार को अब पहले तो पार्टियों से पलटी मारते थे, अब अपनी नीतियों से भी पलटी मारने लगे हैं। ये बहुत बड़ा ये रहा कि ये तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से वो करा दिया जिसका दुहाई ये पिछले 18 सालों से देते रहे हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। आरजेडी के कारण, आरजेडी के दबाव में नीतीश कुमार वो सारा काम कर रहे हैं जिससे वो कभी तौबा तौबा करते थे। आनंद मोहन सिंह के लिए नियम बदल देते हैं, दिल्ली में जाते हैं विपक्षी एकता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इनको आरजेडी पूरा जी जान लगाए हुए कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन जाए, और खुद तेजस्वी यादव इनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं सब जगह। जब मशरक में कांड हुआ और विधानसभा में कहा गया कि भाई आप उनको मुआवजा दे, तो नीतीश कुमार का जवाब क्या था? जो पिएगा सो मरेगा। और उन्होंने साफ कहा कि हम मुआवजा के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, दे ही नहीं सकते हैं, ये तो प्रोत्साहित करना होगा, ये तो शराबबंदी जो कानून है उस पर तमाचा होगा ये कि उनको मुआवजा देना। लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर में क्या हुआ इनको कि आखिर ये उनको दुख होने लगा। बोले उस दिन क्या कि बहुत दुख होता है देखकर। लेकिन एकाएक से आनंद मोहन के लिए नीतियों में परिवर्तन कर दिया गया, एक मैनुअल को ही बदल दिया गया, कानून को ही बदल दिया गया। ये अपने आप में बड़ा ही आश्चर्य का लगता है। और ये खबरें आ रही हैं कि आनंद मोहन को ये रियायत देने का दबाव जो है उन पर आरजेडी के द्वारा बनाया गया। तेजस्वी यादव का ये देन है कि आनंद मोहन के लिए रास्ता क्लियर किया जा रहा है कि वो जेल से निकल जाएं। तो अब नीतियों के साथ भी समझौता करने लगे हैं। देखिए 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो आपने देखा होगा कि जितने भी बिहार में बाहुबली थे या फिर दबंग नेता थे जिन पर मामले दर्ज थे, उन सभी को उन्होंने जेल भेजा। लेकिन नीतीश कुमार ये इतना बड़ा निर्णय जो है, कहते हैं कि हम अपराध को लेकर कभी भी समझौता नहीं कर सकते, अपराधियों को हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपने इतना बड़ा संशोधन करके आपने उस कानून को ही बदल दिया। ये तेजस्वी यादव के दबाव में ऐसा हो रहा है। तेजस्वी यादव ही इनको एक दिन करेंगे कि हाँ, घोषित करवा देंगे कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और फिर दबाव बनाएंगे कि आप बिहार का कुर्सी खाली कीजिए, दिल्ली जाइए, चुनाव प्रचार में लगिए, हमको यहाँ का सीएम बनाइए। शराबबंदी में जो गिरफ्तार हुए हैं उनको पर रियायत दीजिए, उनके लिए भी आप रास्ता खोलिए। ये तो ये जो है ना, ये कदम लोक सेवकों के लिए, जो लोक सेवक को लेकर जो लोगों में डर रहता था, वो कमजोर करने वाला हुआ है। मतलब ऐसे विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं जिन पर कोई ना कोई आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ है। जिनसे भी अभी नीतीश कुमार जिनके अभी साथ साथ घूम रहे हैं, सभी लोग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो ये है, तो ये तो नीतियों से अपने परिवर्तन कर रहे हैं, नीतियों से पलटी मार रहे हैं। कि नीतीश कुमार का कहना है कि अपराध और भ्रष्टाचार, इस पर हम जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, ना इसमें हम किसी को बचाते हैं, ना फंसाते हैं, ना वैसे से संबंध रखते हैं। लेकिन आज उनके ही इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं और उनको ही बल पर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मुद्दा, तो नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के कोई माने या ना माने, लेकिन तेजस्वी यादव के पूरी तरह से शिकंजे में कस चुके हैं। और यही जो फेरबदल किए ना, विश्वसनीयता इनकी घटी, वोट आधार घटा, इनका सीट कम हुआ, और इसी कारण से कहते हैं मजबूरी में ये सारा कुछ वो कर रहे हैं जो कि इनका पहले पहचान हुआ करता था, और सब से कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अपने सिद्धांत, अपने विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज न करने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने नीति से, मैं अपने सिद्धांतों से जो है, मैं उस पर उसकी समझौता नहीं कर सकता हूँ, समझौता नहीं कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर इधर कुछ वर्षों में देखा जाए तो कई पार्टियों से नाता जोड़ चुके हैं, अपना गठबंधन तोड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद हैं। आदेश पुरी जी, नीतीश कुमार की बात करेंगे। नीति और सिद्धांतों से समझौता न करने का दावा, पर अभी फिलहाल में आनंद मोहन के लिए नीतीश कुमार कहते हुए, कई सभाओं में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, उनके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, जाकर उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार नीतियों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा उनके दल के द्वारा, उनके द्वारा ये कहा जाता है, न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, हम अपने सिद्धांतों विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए यथार्थ रूप में तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। खासकर अगर हम देखें तो राजनीति में लगातार वो गठबंधन बदलते रहे हैं। पलटू राम का नाम दे दिया गया है उनको
फिर से दूसरा चीज़ अगर देखें हम तो अब नीतियों के साथ भी समझौता करने लगे हैं। देखिए 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो आपने देखा होगा कि जितने भी बिहार में बाहुबली थे या फिर दबंग नेता थे जिन पर मामले दर्ज थे, उन सभी को उन्होंने जेल भेजा, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे आनंद मोहन हो या और नेता जो और जो बाहुबली हो उनको। लेकिन एकाएक से आनंद मोहन के लिए नीतियों में परिवर्तन कर दिया गया, एक मैनुअल को ही बदल दिया गया, कानून को ही बदल दिया गया। ये अपने आप में बड़ा ही आश्चर्य का लगता है। और ये खबरें आ रही हैं कि आनंद मोहन को ये रियायत देने का दबाव जो है उन पर आरजेडी के द्वारा बनाया गया। तेजस्वी यादव का ये देन है कि आनंद मोहन के लिए रास्ता क्लियर किया जा रहा है कि वो जेल से निकल जाएं। देखिए उसमें क्या था कि जैसे अगर आप किसी सरकारी सेवक की हत्या करते हैं तो उसे आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि उसमें आपको उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा हो सकती है। आनंद मोहन को भी पहले लोअर कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा दी गई, हाई कोर्ट के द्वारा उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये देखिए कि कितना बड़ा बदलाव किया गया कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर से बाहर कर दिया गया। आम हत्या की तरह वो भी हत्या रहेगा। अगर किसी सरकारी लोक सेवक का जो है अगर आप हत्या करते हैं तो वो एक आम हत्या की तरह रहेगा, वो कोई बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं आएगा। तो उसका फ़ायदा आनंद मोहन को मिलेगा। 14 साल अब वो काट चुके हैं जिसके कारण अब वो बाहर आ सकते हैं। तो देखिए अब ये बहुत बड़ा समाज जो राजपूत समाज का मांग रहा है कि आनंद मोहन सिंह को बाहर किया जाए, बहुत दिन जेल काट चुके हैं और ये भी दावा किया जाता है कि उनका जी कृष्णैया हत्याकांड से में कोई डायरेक्ट हाथ नहीं था उनके समाज के लोग के द्वारा कहा जाता है। देखिए ये अलग निर्णय है। लेकिन नीतीश कुमार ये इतना बड़ा निर्णय जो है, कहते हैं कि हम अपराध को लेकर कभी भी समझौता नहीं कर सकते, अपराधियों को हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपने इतना बड़ा संशोधन करके आपने उस कानून को ही बदल दिया। ये तेजस्वी यादव के दबाव में ऐसा हो रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को अब पहले तो पार्टियों से पलटी मारते थे, अब अपनी नीतियों से भी पलटी मारने लगे हैं। ये बहुत बड़ा ये रहा कि ये तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से वो करा दिया जिसका दुहाई ये पिछले 18 सालों से देते रहे हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो क्या आज बचाने की कोशिश नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं आनंद मोहन को लेकर? और देखिए अब एक को ये रियायत दिए और देखिए मांग क्या शुरू हो गया। सुशील मोदी आज बोल रहे हैं कि जब बहुत सारे लोग हैं, गरीब दलित हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी आप छोड़िए। शराबबंदी में जो गिरफ्तार हुए हैं उनको पर ही आप रियायत दीजिए, उनके लिए भी आप रास्ता खोलिए। ये तो ये जो है ना, ये कदम लोक सेवकों के लिए, जो लोक सेवक को लेकर जो लोगों में डर रहता था, वो कमजोर करने वाला हुआ है। भ्रष्टाचार की बात करें, अगर आपने भ्रष्टाचार की बात करी, नीतियों की बात की, तो भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। लेकिन आज के समय में अगर देखें तो नीतीश कुमार वैसे नेताओं से मिल रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं आरोप है। अगर हम बात करें तेजस्वी प्रसाद यादव की, उनके साथ तो गठबंधन है ही। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, मतलब ऐसे विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं जिन पर कोई ना कोई आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये भी बात बहुत सही है कि जो नीतीश कुमार जो 2017 में तेजस्वी यादव पर जांच केवल बैठा, छापेमारी हुआ तो उनसे साथ छोड़ दिए उनका वो। आज देखिए कि जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना हो रहा है सभी जमानत पर बाहर हैं या फिर उन पर बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। सबसे पहले आरजेडी को देख लें, दिल्ली गए, राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी का भी देख लें, उन पर भी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पे हैं, भ्रष्टाचार का मामला है। ये तो मोदी सर ने तो चलिए ये तो दूसरा चीज़ है, ये इसको मैं वैसा अपराध नहीं मान सकता हूँ, ये उन्होंने बोल दिया ये अलग बात है। लेकिन उन पर तो नेशनल हेराल्ड में मामले में वो तो जमानत पर हैं। फिर से अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, उन पर क्या है, उनके पार्टी के दो नेता अभी जेल में हैं, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला चल रहा है, खुद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किया गया। उसके बाद है कि केसीआर से इनका संबंध हो सकता है, आगे बुलाए भी थे पटना। केसीआर की बेटी देखिए किस मामले में फंसी हुई हैं। तो कहा जाए कि जिनसे भी अभी नीतीश कुमार जिनके अभी साथ साथ घूम रहे हैं, सभी लोग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं।
तो ये तो नीतियों से अपने परिवर्तन कर रहे हैं, नीतियों से पलटी मार रहे हैं कि नीतीश कुमार का कहना है कि अपराध और भ्रष्टाचार इस पर हम जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, ना इसमें हम किसी को बचाते हैं, ना फंसाते हैं, ना वैसे से संबंध रखते हैं। लेकिन आज उनके ही इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं और उनको ही बल पर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मुद्दा है जहाँ पर नीतीश कुमार ने अपनी नीतियों से पलटी मारा है, शराबबंदी पर देखिए कि मुआवजा देने को लेकर 7 सालों से शराबबंदी चल रही है। सुशील मोदी की माने तो 300 लोग जो हैं वो जहरीली शराब से अपने प्राणों को गंवा चुके हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स देखें सबका अलग अलग, कोई 500, कोई 600, कोई 1000, इस तरह बात कहता है। और नीतीश कुमार इस साल दिसंबर तक जब मसरक में कांड हुआ और विधानसभा में कहा गया कि भाई आप उनको मुआवजा दे, तो नीतीश कुमार का जवाब क्या था? जो पिएगा सो मरेगा। और उन्होंने साफ कहा कि हम मुआवजा के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, दे ही नहीं सकते हैं, ये तो प्रोत्साहित करना होगा, ये तो शराबबंदी जो कानून है उस पर तमाचा होगा ये कि उनको मुआवजा देना। लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर में क्या हुआ इनको कि आखिर ये इनको दुख होने लगा। बोले उस दिन क्या कि बहुत दुख होता है देखकर। ये दुख नहीं होता है, ये तेजस्वी यादव का ही दबाव है कि इनको मुआवजा देना पड़ा। क्योंकि क्यों मुआवजा देना पड़ रहा है? क्योंकि जितने लोग मर रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो अनुसूचित जाति से हैं, पिछड़ी जातियों से हैं। किसके वोटर हैं वो आरजेडी के वोटर हैं। और आरजेडी को लगता है कि इनको अगर हम मुआवजा नहीं देते हैं, सरकार में भी बने हैं, इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो जबरदस्ती नीतीश कुमार से प्रेशर डलवा के उनको मुआवजा की घोषणा दिलवाए हैं। समझ रहे हैं ना? देखिए आरजेडी के कारण, आरजेडी के दबाव में नीतीश कुमार वो सारा काम कर रहे हैं जिससे वो कभी तौबा तौबा करते थे। आनंद मोहन सिंह के लिए नियम बदल देते हैं, दिल्ली में जाते हैं विपक्षी एकता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इनको आरजेडी पूरा जी जान लगाए हुए कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन जाए। और खुद तेजस्वी यादव इनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं सब जगह। देखिए आप जहाँ जहाँ गए हैं, पहले तेजस्वी यादव सब जगह भेंट कर चुके हैं, इवन कि राहुल गांधी से भी भेंट लालू यादव करवाएं। मीन्स तेजस्वी यादव का प्रभाव सब जगह दिख रहा है। शराबबंदी में मुआवजा देना हो, तेजस्वी यादव के दबाव के कारण ही ये मुआवजा दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? और ये देखिए बड़ा ही हास्यास्पद बात है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है, तो इसमें देखिए इसमें 2 शर्त जो लगाया गया है ना, इस शर्त पर लग रहा है कि नीतीश कुमार को मुआवजा देना पसंद नहीं था, वो दबाव में दे रहे हैं। शर्त लगाकर वो किसी तरह अपना वाहवाही लेना चाहते हैं, किसी भी तरह। और देखिए आरजेडी का दबाव था कि मुआवजा दें, नहीं देना चाहते थे लेकिन दे रहे हैं। लेकिन होता ना कि नाराजगी होता है तो 2 आप लगा देते हैं, शर्त ये रहेगा मेरा। पहला शर्त बोल रहे हैं कि कहाँ से शराब मिला ये बताना पड़ेगा। अब सोचिए जो आदमी मर गया वो क्या बताएगा कि शराब कहाँ से मिला? आखिर मैक्सिमम लोग तो छुप छुप के कहीं पिए हुए हैं, घर में नहीं बताए हुए हैं। अब इसका 2 परिणाम होगा। एक है कि परिवार वाला अगर नहीं बताएगा तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। अब मुआवजा के लिए क्या करेगा? वो हो सकता है झूठ बोले, हो सकता है कि अपने दुश्मन को ही फंसा दे कि इनके यहाँ से शराब मिला इनको, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ जाएगा। दूसरा चीज है इसमें है कि वो लिख के देंगे कि शराबबंदी बड़ा ही अच्छा चीज है और इसका हम समर्थन करते हैं। अरे आप जबरदस्ती आप क्यों लिखवा रहे हैं भाई? उसके घर का लोग मरा है, जब इतने से वो नहीं समझ पाएगा कि शराब जो है वो गलत चीज है, तो आपको लिखने से वो कैसे मान जाएगा? और लिख के क्या उससे क्या हो जाएगा? वो कोई शपथ पत्र पर लोग झूठ बोल देता है लोग, उसका क्या वैल्यू, क्या गारंटी है कि लिख के देने के बाद उसके घर का लोग नहीं पिएगा? समझ रहे हैं ना? तो ये तो जीवित बचने वालों के लिए प्रावधान है ना। जो जीवित बच गया उससे पूछिए कि शराब तुमको कहाँ से मिला, इसके बाद तुम शपथ दो कि नहीं पियोगे। लेकिन जो मर गया उसके वो कहाँ से बताएगा कि शराब कहाँ से मिला? और जो उसके घर वाले हैं वो तो खुद भुगत रहे हैं, देख रहे हैं कि शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण मर गया ये, तो वो तो खुद समझ रहे हैं कि भाई खराब चीज है। अगर इतने से नहीं समझेंगे तो लिख के देने से क्या समझेंगे? और जबरदस्ती आप लिखवा रहे हैं, पैसा देने के एवज में लिखवा रहे हैं कि शराबबंदी बड़ा ही अच्छा चीज है। ये तो ब्लैकमेलिंग हुआ ये तो नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के कोई माने या ना माने, लेकिन तेजस्वी यादव के पूरी तरह से शिकंजे में कस चुके हैं और उनके दबाव में आज वो शराबबंदी पर मुआवजा भी दे रहे हैं। आगे हो सकता है कि और रिलैक्सेशन दे। देखिए लोकसभा विधानसभा तक आते आते बहुत हद तक रिलैक्सेशन इनको देना पड़ेगा, क्योंकि यही आरजेडी है
जो विपक्ष में रहती है तब वो कहती है कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, दो चीज वो लोग बोलते हैं, या तो खत्म हो या तो ईमानदारी से लागू किया जाए। लागू करने को लेकर कुछ बोलते नहीं है, खत्म करने को लेकर। तो खत्म नीतीश कुमार हो सकता न करे, लेकिन इतना रियायत दे दे कि उसे खत्म ही माने आप। फिर से देखिए दूसरा चीज, उनके दबाव में कानून बदल रहे हैं, जिसके कारण कोई जेल से बाहर निकल जा रहा है। और तीसरा देखिए कि तेजस्वी यादव ही इनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए सब जगह इनसे पहले जाते हैं, बाद में नीतीश कुमार पहुंचते हैं, और तेजस्वी यादव ही इनको एक दिन करेंगे कि हाँ, घोषित करवा देंगे कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और फिर दबाव बनाएंगे कि आप बिहार का कुर्सी खाली कीजिए, दिल्ली जाइए, चुनाव प्रचार में लगिए, हमको यहाँ का सीएम बनाइए। तो तेजस्वी यादव जो हैं अपने वो एक कहा था बीच में जो छापेमारी हुआ था, जिसके कारण उनका जो हिडन एजेंडा था उस पर ब्रेक लग गया था, लेकिन जैसे उससे ये रिलैक्स हुए हैं, वो अपने एजेंडा पर लग चुके हैं कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर बिहार से इनको विदा किया जाए और बिहार की बागडोर को अपने हाथों में लिया जाए। और नीतीश कुमार अब इनके पास ऑप्शन नहीं है कि अब ये फिर पलटी मार सके, फिर बीजेपी में जा सके, क्योंकि बीजेपी ने सार्वजनिक मंच से कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए रास्ते बंद है। तो अब अपनी नीतियों पर ये पलटी मार रहे हैं, और जो जो इनका पहले यूएसपी होता था उस सब से समझौता करते जा रहे हैं। दुर्दिन शुरू है इनके। क्या कारण है जो पुराने नीतीश कुमार जो हम देखते हैं और अब के नीतीश कुमार अपने नीतियों से भी समझौता कर रहे हैं? खासकर उन्होंने जब कहा था कि बीजेपी से हम कभी मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया, फिर गठबंधन टूटा, फिर आरजेडी से हाथ मिलाया। तो मतलब वो नीतीश कुमार जो शराबबंदी के कभी खिलाफ थे, आज मुआवजा दे रहे हैं। तो क्या कारण रह रहा है? अपराधियों के मतलब पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर भ्रष्टाचारियों के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कारण है, क्या डर सता रहा है नीतीश कुमार को? देखिए, इनके राजनीति की अदूरदर्शिता है ये। हम लोग समझते थे कि नीतीश कुमार बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं, लेकिन इनके ऐसे ऐसे कदम उठाए गए बीच में जो कि हड़बड़ी में उठाया गया, जो कि एक होता है ना, किसी के चढ़ावे में आ गए और ऐसा कर दिए, और उसका जो परिणाम हो रहा है वो आज इनके लिए नुकसानदायक हो रहा है। आप देखिए, जिस दिन से 2013 से, जिस दिन से ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद, बनने से पहले ये समर्थन वापस दिए, अब जिसके कहने पर लिए हों, सबसे बड़ा गलत कदम उनका यही था। क्योंकि उसके बाद से कहा जाता है ना कि आप एक गलती कर देते हैं तो उसके बाद उसको सुधारने में 100 गलती और कर देते हैं आप। उसके बाद से ये इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है और बिगड़ते ही जा रहा है। 13 में ये अलग हुए, उसके बाद जब हार गए 14 का लोकसभा चुनाव, इनमें एक नाराजगी या गुस्सा जो इनको पहले बढ़ा चढ़ा के इनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया होगा, उसके बाद ये कहा होगा कि अब आप नरेंद्र मोदी को कहीं डिफीट कीजिए। 15 में ये विधानसभा चुनाव में डिफीट कर दिए, लेकिन इसके लिए इनको क्या करना पड़ा? लालू यादव से समझौता करना पड़ा। एक बहुत बड़ा विश्वसनीयता जो था नीतीश कुमार पर, वो उस दिन खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने अपना सारा राजनीति लालू यादव के नीतियों के खिलाफ ही किया था। उनके शासन को जंगल राज बताया था और लालू यादव को भ्रष्ट नेता इन्होंने बताया था। उनके साथ मिल गए ये। 15 में जनादेश मिला, 17 में रातों रात चले आए बीजेपी में ये। फिर उसके बाद कैसे बीजेपी इन पर 100% विश्वास करती? कैसे नरेंद्र मोदी विश्वास करते कि उनके नाम के चर्चा होते हुए नीतीश कुमार पलटी मार गए? तो संबंध तो था, कहा था ना कि धागा टूट जाने के बाद उसको फिर से बांधिए तो गांठ हो ही जाता है। वो गांठ बना हुआ था, और नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने की कसक जो है वो था। उस नरेंद्र मोदी को नहीं देख पाते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि दोनों राजनीति लगभग एक साथ शुरू किए, समझ रहे हैं ना। तो वो कसक था, और उन्हें 22 में लगा कि एक बार आजमाया जाए, और यही जो फेरबदल किए ना, विश्वसनीयता इनकी घटी, वोट आधार घटा इनका, सीट कम हुआ, और इसी कारण से कहा था ना, मजबूरी में ये सारा कुछ वो कर रहे हैं जो कि इनका पहले पहचान हुआ करता था, और उस सब से कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार की वो छवि नहीं रही। आज भी लोग कहते हैं 2005 से 10 जो नीतीश कुमार थे, उसका 10% भी आज नीतीश कुमार नहीं है। वो नीतीश कुमार को पूरा बिहार चाहता था, पूरा देश चाहता था, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार अपनी नीतियों से समझौता करते गए, कुछ अपने उद्देश्य के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा जाए तो साफ है, नरेंद्र मोदी से चिढ़ के कारण
क्योंकि अब तो कहते हैं ना कि हमको मोदी को हटाना है, भले कोई बन जाए लेकिन मोदी, इसका मतलब मोदी से चिढ़ है इनको। अब उस कहा था ना, चिढ़ में जो काम किया जाता है ना, वो आपके लिए ही निगेटिव होता है। वही निगेटिव इनके साथ होते जा रहा है कि आज अपने सिद्धांतों के साथ, सब कुछ के साथ समझौता करते जा रहे हैं। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए, मुझे लगता है। दोस्तों आपने सुना कि किस तरह आदेश पुरी जी ने बताया कि नीतीश कुमार जो है पहले जो अडिग रहने वाले लोग थे, नेता थे, अपने नीतियों के पक्षधर थे, अपने नीतियों पे हमेशा खरे उतरते थे, पर आज के जो नीतीश कुमार हैं अब अपने नीतियों से समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं जिनके खिलाफ वो कभी बोलते थे, जिनको उन्होंने कभी जेल में डाला था। तो आज के नीतीश कुमार और पहले के नीतीश कुमार में काफ़ी अंतर आ गया है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप शराबबंदी के बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरह से शराबबंदी पर अब मुआवजे की बात चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते हैं ना द बिहार टॉप। धन्यवाद।